वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझा, स्कैरसिटी समझा, चॉइस को समझा और साथ में समझा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। और आज हम लोग चलते हैं इकोनॉमी पर। किस पर? इकोनॉमी पे। इकोनॉमिक्स क्या था? स्टडी ऑफ बिहेवियर, लेकिन हम किस में आ गए अब? इकोनॉमी। तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहली बात, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? इकोनॉमिक्स के टर्म को समझा था। अब हम किसको समझने वाले हैं? इकोनॉमी के टर्म को। इकोनॉमी का क्या मतलब है? ठीक है। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप देखें, लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था? हाउस मैनेजमेंट। और मैनेजर कौन है हमारे हाउस की? हमारी मदर। लेकिन अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जहां पर हमें काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप देखें यहाँ पर तीन चीजों की ओर ध्यान देना है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्शन क्या है? देखें, आप लोग अपने आसपास चारों ओर देखें, मतलब घर से बाहर, ये नहीं कि अभी क्लास लेते लेते जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है। ठीक है, चाहे वो शॉप ओनर है, चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, या आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में जॉब करने वाले लोग हों, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हों, आपका इलाज करने वाले डॉक्टर हों, तो वो किसी ना किसी एक्टिविटी में शामिल हैं और वहां से वो क्या अर्न कर रहे हैं? पैसा, ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। ठीक है, एंड दैट ऑल मीन्स टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब वहां सोचो कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है। प्रोडक्शन मीन्स क्या है? कि वहां से प्रोड्यूसर ने कोई ना कोई काम किया। ये जो भी चीजें हमने बताई हैं ये सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, जहां पे लोग जॉब करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? चीजों को बनाते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में पेन है तो दैट इज प्रोडक्शन। क्लियर? मैंने ये स्पेक्स लगाए हुए, ये भी कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होकर आए, तो ये भी प्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, सर्विस एक्टिविटी हो, या कहीं पर भी लोग काम करके पैसा अर्न कर रहे हो, वो हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। इसी तरीके से कंजम्पशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये चश्मा खरीदा बाहर से, तो मैंने इसका कंजम्पशन करूँ, तो इसके बदले हमने क्या दिया? पैसा दिया। तो पैसे से क्या हुआ? लेन देन हुआ, तो ये हुई कंजम्पशन। बाहर जा रहे हैं, खाने पीने का मूड है, तो मैंने बोला भाई मेरे को चाप खानी है, सोया चाप खानी है, मुझे मोमोज खाने हैं, मुझे चाउमीन खानी है, या कुछ और अदर जो भी मेरे को अच्छी लगती हैं। तो उन सब चीजों को क्या कर रहा हूँ? मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन उनको कोई ना कोई तो बना रहा है ना, तो वो हो गई प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन है नहीं। अगर कंजम्पशन है तभी तो प्रोडक्शन है, अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो उस चीज की प्रोडक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो हमारी मदर है, जो हमारी हाउस मैनेजर्स हैं, वो लोग क्या कर रही हैं? अपना कुछ पैसा सेव करके चलती हैं, ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा के रख सके। ठीक है, लेकिन भविष्य क्या है? पढ़ाई है या ज्यादा से ज्यादा शादी है। लेकिन अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो आती है आपकी पढ़ाई। तो जो आपकी पढ़ाई पर भी खर्चा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो टू बी फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बच्चे पर पैसा खर्च हो रहा है, तो वो बच्चा आगे जाकर जितनी अच्छी एजुकेशन लेगा तो उसके ऊपर पैसा तो खर्च हो रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, बिजनेस में भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आर थ्री थिंग्स व्हिच आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। इन अदर वर्ड्स, economy refers to the whole collection of production unit in an area by which people get their living। और जब भी हम living की बात करते हैं, so we will talk about the money। Clear? So this is the definition of economy in which people earn their living by performing different economic activities like production, consumption and investment। Next is, तो अब हम देखते हैं type of economies। ठीक है, type of economies। ठीक, कितने तरीके की हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक, इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, एक टर्म है हमारा इकोनॉमी। तो हम लोग जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया।
या फिर इसको हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम अदर इकोनॉमीज की जब हम बात करते हैं तो कोई कहेगा हमसे अच्छी इकोनॉमी किसकी है, अमेरिकन इकोनॉमी। और अच्छी कौन सी है, चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, या हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, फिर रशिया है जिसके साथ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो रशियन इकोनॉमी। तो इसमें हर जगह पर क्या होगा, इकोनॉमी एक वर्ड आएगा। ठीक, तो क्या इन चारों में कोई फर्क है, क्या ये जो अलग अलग हमने चारों इकोनॉमीज के नाम लिखे हैं इन चारों में कोई फर्क है, तो हम कह सकते हैं यस, चारों इकोनॉमीज अलग अलग है। लेकिन कैसे अलग है, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, इकोनॉमीज का भी कोई बिहेवियर होता है, क्या वो भी अलग अलग किस्म से काम करती है, तो बिल्कुल इनके बिहेवियर्स अलग अलग हैं। तो जनरली हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तीसरी कौन सी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। अब यहाँ क्या हुआ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमीज में 3 तरीके की, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम जानते हैं इन तीनों में फर्क क्या है, और क्या ये चारों जो इकोनॉमी हमने लिखी है इन चारों इकोनॉमी में से कोई भी एक इकोनॉमी क्या इनके अंदर भी आती है, इस टैग के अंदर आएगी। तो लेट्स सी। तो सबसे पहली इकोनॉमी कौन सी है हमारी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, विच इज गवर्न बाय रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब इस इकोनॉमी को कौन चलाता है, उस देश के अमीर लोग। ठीक है जी, ये होती है हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर इसमें क्या है कि जो भी चीजें बन रही हैं वो किस हिसाब से बन रही हैं, परचेजिंग पावर के हिसाब से। ठीक, परचेजिंग पावर मतलब अगर वहां लोग अमीर ज्यादा है, मींस अगर वहां रिच सेक्शन है सोसाइटी का, तो वो कौन सी चीजें बनाएंगे, लग्जरी आइटम्स। ठीक है जी। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट सेंस बिकॉज द पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर। और वहां जरूरत, अगर उस इकोनॉमी में जरूरत किसी सस्ते मकानों की भी है ना, तो लोग उस चीज को नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी कौन चला रहा है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो सस्ते घर नहीं बनाएंगे भाई, वो कैसे बनाएंगे, सबसे महंगे घर। ठीक, अब आप समझ लें, अगर हमारे को गाड़ी की जरूरत है और मैं कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहा हूं तो वो नहीं मिलेगी, आपको मिलेंगी हाई एंड वाली कार्स। ठीक है, जो महंगी गाड़ियां हैं, महंगे घर मिलेंगे, लग्जरी आइटम्स मिलेंगे। क्लियर। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहाँ है, जहां पे क्या काम हो रहा है, परचेजिंग पावर से ही आपको नापा जाएगा, आपको देखा जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर होना मस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है विच इज गवर्न बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। कि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा। वो कैपिटलिस्ट मतलब वहां पे पूंजीपति है ही नहीं, वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, वहां सब एक बराबर है और सबके लिए कौन प्रोडक्शन करेगा, सरकार। द गवर्नमेंट डिसाइडेड what, how and for whom to produce। ये क्या 3 चीजें हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा सोशल वेलफेयर इज गाइडिंग फैक्टर। वहां क्या है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जैसे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या थी कि ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। क्या अर्न करना चाहते थे, प्रॉफिट। क्योंकि किसके लिए बना रहे, दिस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। अगर उन्हें वेलफेयर करना होता तो वो ये लोग बनाते, तो वो इन चीजों को नहीं बना रहे बिकॉज उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। वेयर एज सोशलिस्ट में क्या हो रहा है कि वो लोग प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाह रहे, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को देखा नहीं जाता, यहाँ सोसाइटी की डिमांड को देखा जाता है कि आपकी सोसाइटी क्या चाह रही है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, आप सपोज करो सोशलिस्ट सोसाइटी क्या चीज है। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब हो गया कि इवन आप प्राइवेट अपना घर भी नहीं ले सकते। जैसे मैं अपने मकान में रह रहा हूँ मेरे नाम पर, नहीं, ये सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर सरकार ने आपको घर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आप उस घर के मालिक नहीं हो सकते। आपकी दुकान आपकी नहीं है, वो भी किसकी है, सरकार की। आपकी प्रोडक्शन यूनिट भी आपकी नहीं है, किसकी है, सरकार की।
तो पूरी तरीके से कंट्रोल किसका हो गया, आपके गवर्नमेंट का, वहां प्राइवेट एंटरप्राइजेस का कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट क्या आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट। मतलब यहाँ फ्री मार्केट किसके लिए आया है, कैपिटलिस्ट के लिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिलाकर क्या बनता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इट हैज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर। तो किसके बारे में आएगी बात, सरकार के बारे में। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर 3 क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce। तो तीनों ही मिलकर हमारी इकोनॉमी को संभालते हैं, मतलब दोनों, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक, अब बात करते हैं कि इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा है। इसका भी आंसर अभी आपको मिल जाएगा। तो पहले अभी हम इन तीनों को तीनों के डिफरेंस को देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कौन बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम कर रहे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस किसके लिए हो रहा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे दोनों मतलब प्रॉफिट भी करना है और वेलफेयर भी करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे काम होगा जिससे कॉस्ट बचे, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। हमने दोनों मिलाकर काम करना है। डिस्ट्रीब्यूट क्या है, परचेजिंग पावर। यहाँ पे क्या, नीड ऑफ द सोसाइटी, ये दोनों के लिए है। अब आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होगी, यूएसए और चाइना। ठीक है जी। सोशलिस्ट यूएसएसआर जिसको हम रशिया के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ कोरिया। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन आ गया, इंडिया। तो क्लियर हुआ, हमने जो पहले 4 इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी में कौन सा हो गया, मिक्स्ड, क्लियर हुआ। अमेरिकन और चाइनीज कैपिटलिस्ट, और रशियन इकोनॉमी कौन सी होगी, सोशलिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों डेवलप किया, क्यों अडॉप्ट किया, हमने सोशलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट क्यों नहीं किया। तो जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उस समय वर्ल्ड में 2 ही तरीके की इकोनॉमीज थी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। लेकिन उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने देखा कि यार अगर मैं अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बना दूंगा तो क्या होगा कि जितने भी अमीर हैं वो फिर से हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। और अगर हम सोशलिस्ट कर देंगे तो हमारी सरकार के पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए हमने किसको अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को, जहां पर हमारे को प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी जरूरत थी और सरकार ने भी अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किया हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए। इसलिए 1947 में हमारे टॉप लीडर्स ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो आगे बढ़, अब आते हैं हम इस क्लास के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये आ गया चॉइस ऑफ वांट्स, मतलब नीड, जरूरत किस चीज की है, जिस चीज की जरूरत है हम वही चीज तो उत्पादित करेंगे, उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे नहीं कि बेमतलब में कुछ भी कर लिया। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और for whom to produce is among different section of the society। अब तीनों जितनी भी हमारी इकोनॉमीज हैं, इन तीनों को हम 1 by 1 समझते हैं कि इन तीनों में आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी कौन सी आई, कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हो गया क्या उत्पादन किया जाए, या इसको हम कहते हैं इज द रिलेटेड, द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद नीड ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की क्या जरूरत है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा सोसाइटी की नीड्स को देखकर चलना है। ठीक है, जैसे अभी हमने 3 सोसाइटीज पढ़ी, 3 इकोनॉमीज पढ़ी है, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो तीनों इकोनॉमीज की जो भी हमारी नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये किसके लिए बना रहे हैं, रिच सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, क्योंकि वो परचेजिंग पावर है। तो यहाँ पे वो लोग क्या बनाएंगे, लग्जरी गुड्स। ठीक है, मोर ऑफ लग्जरी गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। सोशलिस्ट बिकॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स। कौन सा, कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स, है ना। कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स कौन से हो गए, ब्रेड एंड बटर, ठीक,
या उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं शूज, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर। और जब मिक्स्ड इकोनॉमी में आएंगे तो यहाँ पे वो लोग डिफरेंट चीजें बनाते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट गुड्स भी बनाएंगे, दोनों का ध्यान रखना है ना, वेलफेयर गुड्स भी बनाएंगे, ठीक है। और सपोज कर लो कि ये लोग एग्रीकल्चरल रिलेटेड गुड्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो हर एक गुड्स को यहाँ पर बनाया जाएगा। सो दिस इज द मेन थिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम अलग अलग है। क्लियर। अगर वो इकोनॉमी एग्रीगेरियन है, मतलब कृषि आधारित है, तो वो एग्रीकल्चरल गुड्स को डेवलप करेंगे। अगर कोई इकोनॉमीज बहुत ज्यादा खतरनाक वाली है, वॉर रिलेटेड इकोनॉमी है, नहीं भाई लड़ना झगड़ना ही उनका काम है, तो फिर वॉर रिलेटेड इकोनॉमी क्या बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्यूनेशन, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं गन्स, ठीक। तो इसी तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द नीड ऑफ द इकोनॉमी या विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। इसी में एक और चीज आती है, ये ए पार्ट हो गया, इसका एक और चीज आती है क्वांटिटी, हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब प्रोड्यूस तो करना है, ये हमें पता चल गया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखना है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करें। ऐसा तो नहीं कि वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएगी तो भी बर्बाद, कम हो गई तो फिर लोगों को नहीं मिलेगी, स्कैरसिटी हो जाएगी। तो हमारे को क्या चीज चेक करनी है, क्वांटिटी ऑफ द गुड टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस is related with टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहां दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली होती है कैपिटल इंटेंसिफाई, और दूसरी होती है आपकी लेबर इंटेंसिफाई, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिफाई मतलब वेयर कैपिटल इज हाई इज मोर, ठीक है। मतलब जहां पे कैपिटल ज्यादा है तो वो इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिफाई को अडॉप्ट करेगी, और जहां पर लेबर है, लेबर इज मोर, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लेबर इंटेंसिफाई। अब इन दोनों को अडॉप्ट करने का सिर्फ एक ही चीज है कि अगर वहां पे कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल मतलब कि वहां पे मशीन ज्यादा है, तो वो मशीनों से काम करेंगे, और यहाँ पे मशीनें नहीं है, लेबर से ज्यादा काम हो रहा है, तो वो लेबर से ज्यादा काम। टू अडॉप्ट दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन थ्रू विच इट्स the cost of production will be lesser। मतलब हमारे को ये देखना है हम कौन सी टेक्निक यूज करें, कैपिटल या लेबर। अगर कैपिटल ज्यादा है, मशीन ज्यादा है, तो हम कैपिटल इंटेंसिफाई पे चले जाएंगे। इफ वी हैव मोर ऑफ लेबर देन वी विल अडॉप्ट लेबर इंटेंसिफाई टेक्निक। और इससे हमें फायदा क्या होगा, हमें ये चेक करना होगा किससे हमारा प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है, लेबर से या फिर मशीनों से, ठीक है। एंड लास्ट इज हाउ फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या आएगा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या देखना है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब किसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगेन सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिच और पुअर, और ये किससे रिलेटेड है, परचेजिंग पावर, ठीक है। अगर वहां ज्यादा रिच है तो क्या बनेगा, लग्जरी, ठीक है। इफ देयर आर मोर ऑफ पुअर तो क्या हो जाएगा, नेसेसिटी गुड्स, ठीक। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द
सिटीजन्स या सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इफ देयर आर मोर रिच सेक्शन तो वो लग्जरी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ज़्यादा पुअर है तो वो नेसेसिटी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। तो मिलते हैं तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड, और वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।